अब इसके बाद मैं हम सब के सरपरस्त और इस महफिल के भी सरपरस्त नज्म और नस्र दोनों सिन्फ में यकसा महारत रखने वाली शख्सियत, बहुत अच्छे अदीब, अच्छे शायर जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब, हाँ लगना चाहिए कि हम सब काकोरी में हैं। हज़रात गिरामी, सदर मोहतरम जनाब अस्करी साहब, इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब शुएब साहब, प्रोफेसर हुमा याकूब साहिबा, असद मुस्तफ़ा साहब और वासिफ फारूकी साहब, आप हजरात ने यहाँ आकर हम लोगों के छोटे से हौसले को परे परवाज अता किए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शारिफ कौसर अलवी हमारे हम असर नहीं, हमारे हम उम्र भी थे। वो जिस दीवानगी से शेर और अदब की खिदमत कर रहे थे वो शायद ही आम आदमी के बस की बात नहीं है। अपनी माजूरी का भी ख्याल नहीं करते थे, इतने हौसले थे। जहाँ देखिए साहब चले जा रहे हैं, पूरी काकोरी में वो घूम घूम के शेर सुनाते थे लोगों को। जहाँ भी उनको कोई साहिब ज़ौक़ मिल गया वो एक शेर दो शेर सुना के मेरे दरवाजे पर तो आते थे, ऐलान करते थे, मखमूर भाई आपका दीवाना आया है। ये मुझको अपना दीवाना कहते थे, इतनी मोहब्बत मुझसे करते थे। और उनके इंतकाल का जितना दुख मुझको हुआ है शायद ही अदीबों शायरों में किसी को हुआ हो। एक वजह और भी है कि मेरे साथ के 4 शायर, जिसमें 3 हमारे उस्ताद के ही शागिर्द थे, मेरे पीर भाई थे, वो 4 शायर इस काकोरी के दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। उनमें अब्दुल मुजीब फारूकी खलीश काकोरवी, जनाब शारिफ कौसर अलवी, जनाब कैफ काकोरवी और परवेज अलवी साहब। परवेज साहब और कैफ साहब मेरे उस्ताद फरहाद काकोरवी साहब के शागिर्द थे। मैंने तो सोचा था कि 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक मकाला मैंने लिखा था शारिफ की नातगोई के लिए, जो इस किताब अल मुस्तफ़ा में छपना था, लेकिन पता नहीं कैसे छापने वालों ने गलती से मेरा वो मजमून छाप दिया जो उनके इंतकाल के बाद आग में छपा था। वो तो छप गया और ये रह गया, जबकि मैंने मेल किया था उनको छापने के लिए। वो आज मैं यहाँ पर पेश करने के लिए आप हज़रात से इजाज़त चाह रहा हूँ। चूँकि वक्त भी है और मकाला तवील है, 5 सफ़हात का है, और बाकी मेरे ख्याल से जो मकाला निगार हमारे 6 थे उसमें 4 तो मौजूद नहीं है, यानी 2/3 कम है मकाला निगार, इसलिए मकाला आसानी से पेश किया जा सकता है। मुलाजा फरमाएं। शारिफ कौसर अलवी 1962-2020 ऐद हाजिर के शोरा में मुमताज़ और नुमायां हैसियत के मालिक थे। जूदगोई और बिस्यार नवीसी उनका खास वस्फ था। शारिफ ने मुख्तलिफ असनाफ सुखन में तबा आजमाई की। हमदोनात और मनक़बत के अलावा गज़ल, नज़्म, क़तात, तारीख़ गोई, तज़मीन निगारी में भी अपनी भरपूर शायराना सलाहियतों का सबूत पेश किया है। अब तक उनके 4 शेरी मजमूए साज़ गज़ल 1985, अदवार खराबात 1999, नवाए हिजाज 2009 नातिया मजमुआ और हर्फ सदा 2016 में मंजर आम पर आकर अदबी हलकों से खराज तहसीन वसूल कर चुके हैं। नवाए हिजाज को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इनाम से भी सरफराज किया था। जिला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस की जानिब से शारिफ कौसर की इल्मी और अदबी खिदमात के इतराफ़ में DM लखनऊ जनाब अमित घोष के हाथों शाल और सनद से नवाजा जा चुका है। मज़कूरा किताबों के अलावा अपने फूफा इज्तिमा अली बर्क़ काकोरवी के मुंतशर कलाम को यकजा करके तजल्लियात बर्क़ के नाम से शाया किया। बर्क़ काकोरवी के वालिद इर्तिज़ा अली शरर काकोरवी मिर्ज़ा नवाब दाग दहलवी के शागिर्द थे। शारिफ कौसर काकोरवी का असल नाम यमीन अहमद अलवी था, लेकिन वो अपने कलमी नाम शारिफ कौसर अलवी से शेर व अदब की खिदमत अंजाम देते रहे। उनके वालिद का नाम अमीन अहमद अलवी था, जिन्होंने खुद भी इब्तिदाई ज़माने में लैलाए सुखन के गेसू सवारे थे, मगर जल्द ही दस्तबरदार हो गए। शारिफ की इब्तिदाई तालीम उर्दू, अरबी, फ़ारसी खानकाह काज़मिया तकिया शरीफ काकोरी में हुई, जहाँ उन्होंने अपने हकीकी मामू शाह मुस्तफ़ा हैदर कलंदर और मामूजाद भाई शाह तकी अनवर कलंदर से इक्तिसाब फैज़ किया।
इसके बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ के अदीब माहिर और अदीब कामिल जैसे इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। जामिया उर्दू का सेंटर काकोरी में अल्लामा मोहसिन काकोरी के पोते और मौलिफ नूरुल लुगात नूरुल हसन नैयर काकोरी के बेटे ताहिर मोहसिन अलवी जो फरूख नामी किताब के मुसन्निफ हैं, उनके ज़माने में हमने और शारिब ने एक साथ जामिया उर्दू के इम्तिहानात पास किए और इस तरह मेरे हम उम्र और हम जमात भी थे। शारिब कौसर को अल्लाह ताला ने अगर दोनों पैरों से माजूर किया था तो जहनी तौर पर उनको बहुत ताकतवर और तवाना बनाया था। वो अपनी माजूरी को कभी अपने अज़्म हौसले पर गालिब नहीं आने देते थे। शारिब ने माजूरी के बावजूद मुसलसल तालीमी सफ़र जारी रखा। MA उर्दू मुकम्मल कर चुके थे और नेट की तैयारी में मसरूफ़ थे। इसके अलावा PhD करने का इरादा भी था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में दाखिले का टेस्ट भी दिया था, मगर किसी वजह से दाखिला नहीं हो सका। उन्होंने अपनी 2 किताबों के ज़ेर तस्वीर होने का मुझसे जिक्र किया था। एक अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा, दूसरे गैर अफ़सानी अदब पर भी वो काम कर रहे थे, जिसके नाम का तयन नहीं हुआ था। वो अपनी माजूरी पर ज़हन और कलम से फतेह पाने का हौसला रखते थे, जिसकी तर्जुमानी वो खुद अपने एक शेर में इस तरह करते हैं कि ज़हन और कलम बने हैं वहाँ मेरे दस्तपा, ज़हन और कलम बने हैं वहाँ मेरे दस्तपा, मजबूर अपने पाँव से जिज्जा हुआ हूँ मैं। शारिब साहब बच्चों को अपने दौलत कदे के अलावा काकोरी कन्या इंटर कॉलेज में दर्जा शिशुम से इंटर तक तालबात को उर्दू की तालीम देते थे। जब शारिब कौसर का दूसरा मजमूए कलाम अदवार खराबात शाया हुआ तो 15 अक्टूबर 99 को उन्होंने एक जिल्द इनायत करते हुए एक शेर लिखा जो उनकी बेपनाह मोहब्बत और खुलूस का गम्माज़ है। उम्मीद है कि आप करेंगे मुलाहिजा, उम्मीद है कि आप करेंगे मुलाहिजा, मखमूर भाई पेश ये मेरी किताब है। ये शेर लिखकर उन्होंने किताब मेरे सुपुर्द की थी। इस शेर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुझसे किस कदर मोहब्बत करते थे। मेरी 2 किताबों मज़ामीन दर्द काकोरी 2009 और खामा फरसाई 2015 के इशात के मौके पर तारीख़ी क़तात से भी नवाजा जो इन किताबों में शामिल हैं। इनके अलावा यहाँ पर हम बाहमी मोहब्बत के 2 मुख्तसर वाक़यात लिखना ज़रूरी समझते हैं। मेरे बेटे मोहम्मद तारिक और बेटी निखत परवीन की शादी सितंबर 2018 में हुई थी। एक दिन शारिब साहब सेहरा और रुखसती लेकर आए। मालूम हुआ कि उन्होंने सेहरे के लिए मेरे अफराद खाना के नाम मेरे बच्चों से लेकर सेहरा लिख दिया। मुझे कानो कान खबर नहीं हुई। ये उनका बड़ापन था। मैं रेडियो स्टेशन लखनऊ की मोहतरमा गजाला शहनाज और जनाब प्रतुल जोशी साहब से इल्तिमास करके उनको 2 बार उर्दू प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कराने के लिए रेडियो स्टेशन लखनऊ ले गया। स्टूडियो में मेरी क्लास फेलो डॉक्टर सिफतुल ज़हरा ने देखा कि मैं शारिब साहब की ट्राइसिकल को धक्का दे रहा हूँ। इस हालत में मुझे देखकर उसने दरियाफ्त किया कि मखमूर भाई ये बुजुर्गवार आपके वालिद हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे दोस्त और मेरे हम उम्र हैं। आप इनकी दाढ़ी देखकर वालिद समझने की गलती कर रही हैं। इस वाक़या का जिक्र खानकाह काज़मिया के सज्जादा नशीन और मेरे बड़े भाई हज़रत शाह हैदर कलंदर जिया भैया अक्सर किया करते हैं। मैंने और शारिब कौसर ने एक ही वक्त में शायरी का आगाज़ किया। यह 1976 का ज़माना था। शारिब कौसर के उस्ताद इफ्तिखार अहमद अलवी थे जो दिल्ली में मुकीम थे और मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरहाद काकोरी से इत्तला लेता था। शारिब से मेरे दोस्ताना ताल्लुकात 40 बरस से ज़्यादा अरसे को मुईद थे, लेकिन हम लोगों में कभी शायराना चश्मक नहीं रही। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते तो मैं भी उनको बहुत दिल से अजीज रखता था। इधर कई वर्षों से रोज़ाना हम दोनों में टेलीफोन पर दिन में कई बार गुफ्तगू होती थी। वो जब कोई नया कलाम कहते तो सबसे पहले मुझे सुनाते थे। कभी और अगर उनके किसी शेर में कोई कमी या खामी मुझको नज़र आई और मैंने उसकी निशानदही की तो वो खुद कोशिश करके उस कमी और खामी को दूर कर देते। जब बिल्कुल बेदस्तपा हो जाते तो मेरी इस्लाह कबूल कर लेते थे। लेकिन हमारे दरमियान कोई उस्तादी शागिर्दी का मामला नहीं था। शारिब कौसर ने अपनी किताब हर्फ सदा में इतराफ़ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर मखमूर काकोरी साहब ने अमीक मुताले और मेहनत से पूरे मुसव्विदा पर नज़र डाली और कंपोजिंग के वक्त से लेकर इख्तिताम तक जहाँ जहाँ हमें शुभ हुआ है उसे ठीक कर दिया गया है।
मौसूफ ने जाबजा अपने मुँह कलम से मिसरों को तब्दील भी किया, क्योंकि अदीमुल फुर्सती के बायस कुछ गज़लियात नज़रसानी से महरूम रह गई थीं। मैं मौसूफ का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे मजमूए को ज़्यादा से ज़्यादा वक़ी बनाने की कोशिश की और अपनी बेशबहा तकरीर से नवाजा। अनकोट। उन्होंने मेरे मजमूए को शारिब कौसर का पहला नातिया मजमुआ नवाए हिजाज मेरी निगरानी में 2009 में शाया हुआ था, और अब यह दूसरा मजमुआ अल मुस्तफ़ा जो उनके इंतकाल के बाद छोटे भाई नवेद कौसर अलवी ने तरतीब दिया है, जो 2021 में मनसा शहूद पर आया। मेरे पेश नज़र है शारिब कौसर सच्चे आशिक़ रसूल थे। उन्होंने खुद लिखा है 1976 से 1980 तक सिर्फ नाते कही हैं। नात गोई नहायत मुश्किल फ़न है, ज़रा सी अफरात व तफरीत शायर की दुनिया और आखिरत ख़राब कर सकती है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उर्फ़ी ने इसीलिए नात गोई को तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ करार दिया है, और ख़ुद मेरा भी ख्याल है कि नात गोई में कहीं लग़्ज़िश की गुंजाइश नहीं, नात गोई में कहीं लग़्ज़िश की गुंजाइश नहीं। पाँव इस वादी में रखना है सुखनवर देख कर। शारिब कौसर अब्द माबूद की हदों और शेर व शरीयत के तजाद से बखूबी वाकिफ थे। इश्क़ रसूल को सरमाया हयात नजात तस्वुर करते थे। उनकी नज़र में दरे शहंशाह दो आलम की गदाई का शरफ तख्त सुलेमानी के हुसूल से कम नहीं। वो फरमाते हैं, गदाई मुस्तफ़ा के दर की शारिब बादशाही है, गदाई मुस्तफ़ा के दर की शारिब बादशाही है, न लूं बदले में उसके जो मिले तख्ते सुलेमानी। दुनिया में बहुत से लोग रंग नस्ल और ज़ात बरादरी पर फ़ख्र करते हैं, ख़ुद को दूसरों से बेहतर और दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं, जबकि इस्लाम में न आजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न दौलतमंद को गरीब पर कोई फ़ौक़ियत दी गई है, बल्कि सिर्फ तक़वा ही ऐसी चीज़ है जिससे किसी को फजीलत हासिल है। शारिब का ख्याल है कि जिस शायर ने नात मुस्तफ़ा के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया, वो रोज़े महशर उसे आका के दामन का साया नसीब होगा। फजीलत है उसे हासिल जो कामिल ज़ुहद व तक़वा में, फजीलत है उसे हासिल जो कामिल ज़ुहद व तक़वा में। यह फ़र्क़े रंग व नस्ल व ज़ात आका ने मिटाया है। हुआ जो वक़्फ़ नाते मुस्तफ़ा ए शारिब कौसर, हुआ जो वक़्फ़ नाते मुस्तफ़ा ए शारिब कौसर, सरे महशर उसे आका ने दामन में छुपाया है। शारिब कौसर सच्चे मद्दाह पैगंबर और आशिक़ रसूल है। उनको दुनिया की किसी शय की तमन्ना नहीं। उनकी ख्वाहिश है कि जब फरिश्ते अजल रूह क़ैद करने आए तो होठों पर ज़िक्र सरवरे कौनैन हो और उनका सर दर आका पर खम हो। इस मद्दाह पैगंबर को वो मर्तबा मिले कि खुद हुजूर लेने को आए, कब्र से हश्र तक वो करम का सिलसिला हो कि उसके करम के समंदर में वो डूब जाएँ। चंद शेर देखें कि ज़िक्र सरवर हो लबों पर जब अजल आए मुझे, मेरा सर हो और वो दर जब अजल आए मुझे, मुझको मद्दाह पैगंबर का हो रुतबा अता लेने आए खुद पैगंबर जब अजल आए मुझे। कब्र से ताहस शारिब हो करम का सिलसिला, डूब कर उभरूं न ऊपर जब अजल आए मुझे। वो अपनी हालत ज़ार पर मुतमईन नज़र आते हैं और उनको यकीन है कि हर परेशानी आक़ाए दो जहां दूर फरमा देंगे। भंवर में जब दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो तुग़यानी भी रास्ता नहीं रोक सकेगी। हंस रहे हो देख कर क्या चाक दामानी मेरी, हंस रहे हो देख कर क्या चाक दामानी मेरी, दूर फरमाएंगे आका हर परेशानी मेरी। और पढ़ रहा हूँ मैं भंवर में जब दुरूद मुस्तफ़ा, पढ़ रहा हूँ जब भंवर में मैं दुरूद मुस्तफ़ा, रोक लेगी राह कैसे मुझे तुग़यानी मेरी। शारिब माजी हाल और मुस्तक़बिल पर नज़र नहीं रखते। उनको सिर्फ शहंशाह दो आलम की मोहब्बत का ख्याल रहता है, जिनके एक अदना से इशारे पर चांद दो टुकड़े हुआ और सूरज लौट आया। वो फ़र्ज़ अक़ीदत से कहते हैं कि नज़र के सामने माजी न मुस्तक़बिल न हाल आया, नज़र के सामने माजी न मुस्तक़बिल न हाल आया, जो आया वजह तख्लीक़ दो आलम का ख्याल आया। करे जो चांद दो टुकड़े गए सूरज को लौटाए, बजुज़ आका नज़र शारिब किसी में ये कमाल आया। शारिब कौसर के मिजाज के तर्जुमान और अपनी पसंद के चंद नातिया अशार पेश कर रहा हूँ जो यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। जो अर्श से मिला है वो जीना पसंद है, जो अर्श से मिला है वो जीना पसंद है। दिन हो के रात ज़िक्र मदीना पसंद है, और जलवे खुदा के मेरी नज़र को मिले जहाँ, शारिब वहीं क़याम शबीना पसंद है, शारिब वहीं क़याम शबीना पसंद है। इलाही तू पहुँचा दे शारिब को तैबा,
बहुत बेकरारी है दिल को कसम से, हमारे वास्ते काफ़ी दर रहमत है आका का, हमारे वास्ते काफ़ी दर रहमत है आका का, किसी के दर पे हम शारिब कभी जाया नहीं करते। हाँ वही दुनिया उक़बा में हुआ है सुरखरू, हाँ वही दुनिया उक़बा में हुआ है सुरखरू, जिसको आकाए दो आलम से मोहब्बत हो गई। और शारिब कौसर नहीं इसमें है तेरा कुछ कमाल, शारिब कौसर नहीं इसमें है तेरा कुछ कमाल, फैज़ आका से जहाँ में तेरी शोहरत हो गई। जो मंसूबे शह आलम मैं उस तहरीर के कुर्बान, जो मंसूबे शहीद आलम मैं उस तहरीर के कुर्बान, वरा फाना लका जिक्रक तेरी तौक़ीर के कुर्बान, वरा फाना लिखा जिक्र तेरी तौक़ीर के कुर्बान। और बवक़्ते जंग वो जिसने सरे बातिल उतारा था, मैं उस शान यदुल्ला और उस शमशीर के कुर्बान। अल-मुस्तफ़ा में 100 से ज़ायद नाते हैं जो शारिब की रसूल अकरम से मोहब्बत और अक़ीदत की मज़हर है। इस किताब के आखिर में हज़रत अली की शान में और उनके औसाफ़ व कमालात का बयान करते हुए चंद मनक़बतें भी शामिल हैं, जिससे शारिब की मोहब्बत वो तुराब का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐ खुदा हो जाए अगर चश्मे इनायत, ऐ खुदा हो जाए अगर चश्मे अताए बू तुराब, हाजिर दरबार हो ये खाके पाए बू तुराब। वक्त आखिर अंत महबूबी कहीं कह दे जो आप, वक्त आखिर अंत महबूबी कहीं कह दे जो आप, रख्त करती रूह इस दुनिया से जाए बू तुराब। जब सवा नेज़े पे सूरज हो तो ये आए निदा, तू न घबरा तेरे सर पर है रिदाए बू तुराब। अली हैं मोमिनों पर रहमत गफ्फार की सूरत, अली हैं मोमिनों पर रहमत गफ्फार की सूरत, सरे मैदा मगर है हैदरे कर्रार की सूरत। वो जिसको लापता इल्ला अली होना था दुनिया में, मेरे मौला थे खैबर में उसी किरदार की सूरत। शारिब साहब ने हस्सानुल हिंद अल्लामा मोहसिन काकोरी की तवील क़सीदा लामिया समत काशी से चला जाने के मुतरा बादल की तज़मीन भी कलमबंद की है। मोहसिन का क़सीदा 143 अशार पर मुश्तमिल है, जबकि शारिब ने हर शेर पर 3 मिसरे लगाए हैं। इस तरह उनकी तादाद 429 होती है, जो शारिब की ज़ूदगोई और क़ादिर क़रामी की गम्माज़ है। खानकाए काज़मिया काकोरी में मुनक़िद होने वाली समा की महफिलों में भी शारिब साहब का उर्दू फ़ारसी कलाम कव्वालों के ज़रिए पेश किया जाता रहा है, जिस पर न सिर्फ शायर को दाद तहसीन बल्कि कव्वालों को भी खूब इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। यहाँ पर शारिब साहब के चंद फ़ारसी अशार और एक बंद दर्ज किए जाते हैं, जो उनकी फ़ारसी गोई पर कुदरत का बैयन सबूत है। मन के मस्तम आशिक़े रूह अली, मन के मस्तम आशिक़े रूह अली, रूह रफ्तर जानिबे कुए अली, शाह मर्दा नफ्स महबूब खुदा, खुए महबूब खुदा खुए अली। मन के शहरे इल्म दी तू बाबे हु, मन के शहरे इल्म दी तू बाबे हु, ई तखातुब शारिबा सुए अली। अब ये ख़त्म है, वक्त मैंने ज़्यादा इसलिए ले लिया कि बाकी 4 मकाले निकालना है नहीं, उनका वक्त बचा हुआ है। अज तो फैले रूए ताबा, अज तो फैले रूए ताबाने पैगंबर यक नज़र, अज तो फैले फातिमा शब्बीर व शब्बर यक नज़र, अज तो फैले आबिदे बीमार व बाकर यक नज़र, यक नज़र सुए परेशान जाते हैदर यक नज़र। मन के आया आका कुजा रफ्तम वजूद दरबारे तू, कल्ब गोयत सरफराज़म या अली दीदारे तू। अफसोस के इल्म अदब का ये शहदाई, शेर सुखन का ये दिलदादा मामूली अलालत के बाद 10 जुलाई 2020 को हमेशा हमेश के लिए अपने अजीज़ों, मद्दाहों और कदरदानों को रोता बिलकता छोड़कर राही मुल्क अदम हो गया। बाद नमाज ज़ोहर तक के शरीफ पर तदफीन अमल में आई। मुझे ये कहने में ज़रा तामुल नहीं कि मौजूदा वक्त में उनकी कदर न हुई जिसके वो मुस्तहक़ थे, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त उनको फरामोश नहीं कर सकता। और आज का ये जलसा, ये सेमिनार मुशायरा इस बात का सबूत है। मैंने एक कथा कहा था, वो भी मुलाज़ा फरमा लें कि हौसला है तो बुलंदी तेरे चूमेगी कदम, हौसला है तो बुलंदी तेरे चूमेगी कदम, ज़ोफ़ भी शल परे परवाज नहीं कर सकता। एक न एक रोज जहाँ कद्र करेगा मखमूर, एक न एक रोज जहाँ कद्र करेगा मखमूर, वक्त फ़न को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वक्त फ़न और फ़नकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आखिर में अपने दिली जज्बात के तौर पर मैंने एक क़तए तारीख़ कहा था, चाहता हूँ उसके अशार भी आपकी नज़र कर दूँ, क्योंकि ये मौके बार बार तो आते नहीं, हर जगह पढ़े भी नहीं जा सकते। इसे मुलाज़ा फरमाएं,
हस्ती से अदम को गए शारिब कौसर, हस्ती से अदम को गए शारिब कौसर, जागे थे बहुत सो गए शारिब कौसर। हस्ती से अदम को गए शारिब कौसर, जागे थे बहुत सो गए शारिब कौसर। कल तक तो मेरे साथ थे वो महब सुखन, कल तक तो मेरे साथ थे वो महब सुखन, दूर आंखों से अब हो गए शारिब कौसर, दूर आंखों से अब हो गए शारिब कौसर। अफसोस के दुनिया से सुए मुल्क अदम, अफसोस के दुनिया से सुए मुल्क अदम, खामोशी से देखो गए शारिब कौसर, खामोशी से देखो गए शारिब कौसर। वो साज़े गज़ल हो कि वो हो हरफ़े सदा, ये उनके मजमूए के नाम है। वो साज़े गज़ल हो कि वो हो हरफ़े सदा, उर्दू को ये दे तो गए शारिब कौसर, उर्दू को ये दे तो गए शारिब कौसर। और अदवारे खराबात भी याद आएगा, अदवारे खराबात भी याद आएगा, जो सौंप के हमको गए शारिब कौसर। और शादाब रहे क्यों ना सदा किश्ते गज़ल, शादाब रहे क्यों ना सदा किश्ते गज़ल, वो तुख्मे सुखन बो गए शारिब कौसर। और एक रोज़ सभी को वहाँ जाना होगा, एक रोज़ सभी को वहाँ जाना होगा, जिस शहर में लोगों गए शारिब कौसर, जिस शहर में लोगों गए शारिब कौसर। और जिस शहर में बाहद अदब निकली है तारीख़ वफ़ात, ये इसमें तामिया करना पड़ा, 12 अदद जोड़े गए हैं। बाहद अदब निकली है तारीख़ वफ़ात, लो हमसे जुदा हो गए शारिब कौसर। और मखमूर उन्हें ढूंढ रही हैं आँखें, मखमूर उन्हें ढूंढ रही हैं आँखें, क्या जाने कहाँ खो गए शारिब कौसर। बहुत बहुत शुक्रिया।